हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 22 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महाराणा प्रताप। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था तथा उनके पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, महाराणा प्रताप का जन्म उदयपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। प्रश्न दूसरा है, छापामार युद्ध नीति किसने और क्यों अपनाई? उत्तर हो जाएगा, छापामार युद्ध नीति महाराणा प्रताप ने अपनाई। परिस्थितियों के अनुसार मुगल सेना को पछाड़ने के लिए यह नीति अपनाई गई, जिसके कारण मेवाड़ का बड़ा भाग मुगलों से छीना गया। प्रश्न अगला देखते हैं, 3 नंबर, राणा प्रताप ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? उत्तर हो जाएगा, राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मुगलों के अधीनता कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। जब तक चित्तौड़ पर अधिकार न कर लूंगा, पत्तलों पर भोजन करूंगा और जमीन पर सोऊंगा। राणा प्रताप ने कहा था कि जब तक मैं चित्तौड़ पर अपना अधिकार ना कर लूँ, तब तक मैं पत्तलों पर भोजन करूंगा और जमीन पर ही सोऊंगा। प्रश्न चौथा है, राणा प्रताप को किन गुणों के कारण लोग श्रद्धा से याद करते हैं? उत्तर हो जाएगा, राणा प्रताप को लोग उनके त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष, अप्रेजे पौरुष, अदम्य साहस, स्वाधीनता प्रेम और स्वदेशानुराग के कारण याद करते हैं। अगला देखते हैं, 5 नंबर है, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए राणा प्रताप ने कौन कौन से कष्ट सहे? उत्तर हो जाएगा, मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए 20 वर्षों से भी अधिक समय तक राजा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया। इस अवधि में उन्हें अनेक कठिनाइयों तथा विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सारे किले उनके हाथ से निकल गए थे। उन्हें परिवार के साथ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भटकना पड़ा। कई बार उनके परिवार को जंगली फलों तथा घास की रोटी से भूख शांत करनी पड़ी। फिर भी राजा प्रताप का दृढ़ संकल्प हिमालय से के समान अडिग रहा। जैसे हिमालय का पर्वत कितना भी आंधी तूफान आ जाए वो हिलता नहीं है, ठीक उसी प्रकार हमारे राणा प्रताप थे। उनके ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि वो अपने जो संकल्प लिए थे उससे वह नहीं हिले। प्रश्न 6 नंबर है, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। क नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप का संघर्ष आर्यों के से हुआ, यह गलत है। ख नंबर है, राणा प्रताप के जीवन का आदर्श मेवाड़ के सत्ता को बनाए रखना था, यह सही है। ग नंबर है, राणा प्रताप का नाम हमारे इतिहास में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अमर है, यह भी सही है। घ नंबर है, हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी के लिए हुआ था, यह गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 7, नीचे लिखे प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांटकर लिखिए। सरदार झाला ने स्वयं राणा का मुकुट पहन लिया क्योंकि उसने क्यों पहन लिया? क्योंकि वह राजा बनना चाहता था, क्योंकि मुकुट में अनेक हीरे पन्ने लगे थे, क्योंकि वह शत्रु को भ्रमित करना चाहता था, या फिर घ नंबर होगा क्योंकि वह सुंदर दिखना चाहता था। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा क नंबर, वह राजा बनना चाहता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 8 नंबर, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो क नंबर प्रश्न है, राणा प्रताप ने आदर्शों की रक्षा के लिए अपना दांव पर लगा दिया, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे सर्वस्व यानी सब कुछ। ख नंबर है, ने राणा को बचाने के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया, तो यहाँ रिक्त स्थान पे भर देंगे सरदार झाला। ख नंबर है, राणा प्रताप का संकल्प के समान अडिग है, तो यहाँ रिक्त स्थान पे भर देंगे हिमालय। घ नंबर है, जन्मभूमि के लिए राणा प्रताप मृत्यु पर्यंत संघर्ष करते रहे, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे रक्षा। ठीक है, रक्षा के लिए। प्रश्न 9 नंबर है,
महाराणा प्रताप के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? साथियों के साथ चर्चा कीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। देखिए दोस्तों, ये जो 9 नंबर प्रश्न है आपको ये स्वयं करना है और आपने कॉपी में भी लिखना है और हमें कमेंट में भी बताना है कि महाराणा राणा प्रताप के जो महाराज राणा प्रताप थे उनके जीवन की किस घटना ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको, ये आपको हमें कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। आपकी नज़र में महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व के कुछ खास गुण कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा, देखिए मेरे नज़र में तो ये है, लेकिन आपकी नज़र में क्या है आप हमें ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्रताप को लोग उनके त्याग, बलिदान, निरंतर संघर्ष, अपराजय पौरुष, सदमय साहस, स्वाधीनता प्रेम और स्वदेशानुराग के कारण याद करते हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।